अब आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूँ न्यूमैन टू फिशर। कैसे? न्यूमैन टू फिशर, न्यूमैन टू फिशर। क्योंकि देखो बेस से फिशर हो गया, अब न्यूमैन से फिशर। न्यूमैन देखो, न्यूमैन ऐसे होता था, जो पहले मैंने बताया था कि भाई आपको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे। एक गोला है तो मतलब ये ऊपर है और ये यहाँ है, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो अब और एक मान लो ऐसे है, ऐसे और ऐसे। तो क्या है कि ये मान लो 1 मान लो, और ये मान लो मैं क्या कहते हैं 1 मान ले रहा हूँ, ये मान लो मैं 2 मान ले रहा हूँ, ये मान लो मैं ऐसे कुछ भी मान लो ना, आपकी मर्जी है। 2 मान लिया, ये 3 मान लिया, ये 4 मान लिया, ये 5 मान लिया, 6 मान लिया। तो आपको पता है कि जब कोई फिशर होगा तो फिशर ऑलवेज इक्लिप्स होता है। तो भैया पहले ये तो कैसा है, स्टैगर दिख रहा नहीं दिख रहा है, इसके बीच में 180 है, इधर इसके बीच में 60 है, क्योंकि पास वाले एटम को देखो लो या एकदम एंटी वाले एटम को देखो, तो इसके बीच में क्या है 60 है भाई, पहला ही एटम 60 दिख गया। अब इसमें क्या होता है कि जब ऐसे होता है, जब ऐसे होता है यहाँ और यहाँ, तो जैसे ही पहले वाले एटम पे गए, पहले वाले एटम नीरेस्ट एटम गए तो 120 आ गया, तो 120 आ गया, तो कहीं समझ लो इक्लिप्स हो गया। पहले वाले एटम पे मूव करे, अगर 120 से लेस आता है तो इतना ध्यान देना, हर वो फॉर्म जो 120 से लेस होती है वो सभी क्या कहते हैं वो सभी आपकी स्टैगर्ड होती हैं। बस ये होता है कि कंप्लीट स्टैगर्ड बोलने के लिए हम, क्योंकि क्या है कि आप 0.1 डिग्री मूव करो, 0.2 डिग्री मूव कर दो, 2 डिग्री मूव कर दो, 10 डिग्री मूव कर दो, 100। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपसे पूछे कितने पॉसिबल स्टैगर्ड हो सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में, इनफाइनाइट स्टैगर्ड हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि स्टेबल जो मतलब जो 6 बनाए जाते हैं, अभी बताऊंगा भाई किस तरीके से एनर्जी कर्व मूव करता है। बस ऐसे माना था कि 6 तरीके से वो मतलब 2 आपका इक्लिप्स हो गया, उसमें 3 आपका स्टैगर्ड हो गया, फिर इस तरीके से मूव करता रहता है। वो कैसे होगा वो आपको बाद में बताऊंगा अभी। ठीक है, तो बस इतना समझ लेना कि ये जस्ट 60 डिग्री वाले एंगल को नीरेस्ट अगर 60 डिग्री एंगल है तो उसको क्या कहते हैं स्टैगर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इक्लिप्स बोलते हैं। तो आपको पता है कि पहले इक्लिप्स चेंज करना, तो हमेशा ध्यान देना जब कभी भी आप इक्लिप्स चेंज करना तो हमेशा देखना दोनों को वाई वाई बनाना, ऐसे वाई। अब वाई जैसे आप ABCD का वाई कैपिटल वाई नहीं होता, कैपिटल वाई, दोनों को कैपिटल वाई रखना हमेशा। अब कभी गलती नहीं होगी, अदरवाइज क्या होगा कि आप उलझ जाओगे कि स्ट्रक्चर में ही गलत कर जाओगे सारा। तो जस्ट देखो, अब इसको वाई वाई में रखना है, तो देखो पहला वाला वाई तो है ही है, तो इसको छेड़ना है नहीं। तो भाई एक काम करो, इसको छेड़ना है नहीं, इसको वाई लिख देता हूँ, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। अब पीछे वाले को आपकी मर्जी, आप क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 3 वाले को पकड़ के इधर ले जा रहा हूँ, 3 वाले को पकड़ के यहाँ ले गया तो ऑब्वियस सी बात है 5 वाला ऊपर चला गया, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ ना, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन तो कर ही सकता हूँ। ये कार्बन है, पीछे बॉन्ड है, तो फिर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर सकते हैं। तो अभी देखो इधर 5 गया कि नहीं गया, इधर 5 गया, और फिर इधर क्या गया, इधर 1 गया कि नहीं गया। अब बताओ अब इक्लिप्स फॉर्म आया कि नहीं आया, क्योंकि क्या देखो एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के जस्ट एक दूसरे के लास्ट वाला और ये पहला वाला आइटम, ये पहला वाला और इधर वाला एक दूसरे के 0 डिग्री एंगल पे है, और जैसे ही आप उधर मूव कर रहे हो 120 पे है, तो इक्लिप्स फॉर्म हो गया। तो अब मतलब इक्लिप्स फॉर्म हो गया, तो अब आप इसको फिशर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बहुत सावधानी से देखना फिशर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान देना। पहले दोनों वाई वाई फॉर्म में हो गया, तो आप देखो इसको ऐसे रखो, और जो नीचे वाला है जैसे देखो ये जो 4 है ये ऊपर की तरफ से आप देख रहे हो, क्योंकि ये ऊपर तरफ देखते हैं तो 3 बॉन्ड दिखता है। अरे जैसे कि ऐसे देखो ना, देखो जैसे ये क्या है, जैसे ये है, देखो जैसे क्या है कि मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, जैसे आप अपनी आंखों से इसको ऐसे देखो, आप अपनी आंखों से देख रहे हो 3, ये 3 ऐसे दिख रहा है, और देखो फिर इसके पीछे ढका हुआ ये, तो यहाँ से तो आप इस कार्बन को देख ले रहे हो, पर इस वाले कार्बन को नहीं देख रहे हो, आप इसको केवल बॉन्ड को देख रहे हो। आप देखो आप इसको केवल बॉन्ड को देख रहे हो, इधर से देखा जाए तो आप इसको केवल बॉन्ड को देख रहे हो, तो मतलब ऐसे इसके बॉन्ड को आप देख रहे हो। तो इधर देखो, इधर से आप इस कार्बन को देख रहे हो, तो इसलिए क्या होगा, एक सर्कल मान लिया गया कि भाई ये सर्कल से तीनों बॉन्ड ज्वाइंट दिख रहे हैं, लेकिन अभी ये पीछे वाले नहीं दिख रहे कहाँ ज्वाइंट, जैसे माना है तक भाई बस एक सर्कल रिप्रेजेंटेशन है कैसे करके दिया जा रहा है, तो इक्लिप्स फॉर्म है। और ऐसे ही जस्ट एंटी कर दूं तो देखो ये
देखो अब आप देखो, अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जैसे ये बना रहा हूँ, जैसे अब आपको दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा तो भाई ये और ये वन, अब देखो ना दिख रहा है नहीं दिख रहा, जैसे मैं बनाना चाह रहा था ऐसे कि भाई ये ऐसे है कि नहीं ऐसे है, तो अब देखो ये और ये भी 180 पे है, ये और ये भी 180 पे, ये भी 180 पे, लेकिन आप देखोगे यहाँ और इसके बीच में, यहाँ और इसके बीच में 60 है, यहाँ और यहाँ चलाऊँ इसके बीच में 60 है, इसके बीच में 120 है, लेकिन ये बीच में तो ये आ रहा ना, इन दोनों के बीच में ये आ रहा होगा, आपको जैसे दिख रहा होगा ऐसे देखो, तो मतलब ये क्या है, ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म है। तो बस आपका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है कि आपको कैसे भाई सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर सकते हैं, मतलब इस वाले बॉन्ड के थ्रू मैं हमेशा रोटेशन ले सकता हूँ, इस वाले बॉन्ड के थ्रू रोटेशन ले सकता हूँ, तो अब मेरी मर्जी है मैं कैसे रोटेशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहते हैं रोटेशन लेते हैं। तो यही रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन एक गलती होती है ना कि दो तरीके का आप गलती कर दो, तो दो एटम आप मूव करा दो, तो इस तरीके से क्या होता है कि भाई आप देखो जैसे क्या होता है रोटेशन 120 ले लो, जैसे ये नीचे है, ये एक काम करूँ, अगर मैं इसको तोड़ के यहाँ रख दूँ तो ग्रीन यहाँ आ जाएगा और रेड यहाँ चला जाएगा, ग्रीन यहाँ रेड यहाँ, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वाइट आ जाएगा, मतलब अगर ये ग्रीन आया, ग्रीन को तोड़ के एक काम करो यहाँ लगा दो, यहाँ वाइट लगा दो, और वही सेम काम करो, देखो ये सेम काम हुआ कि नहीं काम हुआ, तो भाई ग्रीन, अब पहले क्या था कि भाई ग्रीन को उठा के मैं यहाँ लगाया, ग्रीन को उठा के रेड पे लगाया तो रेड यहाँ पहुँच गया, ग्रीन यहाँ, एक गलती किया, फिर ग्रीन को उठा के यहाँ लगा दूँ, व्हाइट को यहाँ, तो यही सेम काम देखो ऐसे कर दिया, तो मतलब कोई चेंजेज आएगा नहीं आएगा। तो 120 पे आप जैसे इसको रोटेट कर दो, तीनों को आपस में तीनों को रोटेट कर दो, तो कोई कभी भी डिफरेंस नहीं आता है, ये बात ध्यान दे रहना, क्योंकि दो गलती आप कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत कॉमन से एकदम मतलब पॉइंट होते हैं जिन पे हम जनरली कंफ्यूज रहते हैं, आता तो सभी ये पढ़ तो लेते हो, जिन पे आप जनरली कंफ्यूजन रहती है हम पे, ठीक है। तो अब इसीलिए मैंने क्या किया, एंड 120 पे रोटेट किया तीनों को, मतलब एक गलती इधर किया कि भाई एक उठा के, एक गलती क्या किया, इसको उठा के यहाँ कर दिया, मतलब तीनों को मैं 120 पे वैसे जस्ट रोटेट किया। अगर तीनों को किसी एक एंगल पर रोटेट करूँ, 120 पे रोटेट करूँ, या किसी एक पार्टिकुलर एंगल पर तीनों को रोटेट कर दूँ, तो वो कभी जो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान से सुन लेना, क्योंकि क्या है कि आप जब करते हो तो एक को पोजीशन चेंज करते हो, दूसरा वाला पोजीशन चेंज होता है, तीसरा वाला उसके रिस्पेक्टिव चेंज होता है, तो इसलिए दिखा के बता दी कलर कैसे चेंज हो रहा है कि एटम्स का, ठीक है। तो आप किसी भी एंगल पर से यहाँ 60 इसको चेंज किए, 60 इसको, 60 कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। तो अब ये यही हो गया। तो जैसे ही 4 क्या है, ये 4 क्या है ऊपर से देख रहे हो, तो ध्यान देना जो चीज़ ऊपर वाला है उसको यहाँ रख दो, और जो चीज़ नीचे है मतलब ये क्या है, ये इसको ये ऊपर साइड से देख रहे हो, तो इधर डंडे पे है, वाई वाले डंडे पे है, और इधर वाई वाले पीछे क्या है नीचे है, तो इसको इधर रखो 3 और 3 रखो। तो इधर क्या है, अब ये हो गया, तो इधर साइड क्या होता है, इधर साइड मेरा क्या है राइट हैंड साइड है, और इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं है। ऐसे देखो ये अगर डंडी है तो इधर क्या है, अगर ये डंडी है, अगर ये मतलब एक डंडी एक प्लेन है, तो ये क्या हो गया, इधर वाला साइड क्या हो गया लेफ्ट हुआ कि नहीं लेफ्ट हुआ, इधर वाला साइड क्या हुआ राइट हुआ कि नहीं राइट हुआ, राइट हुआ। तो राइट को राइट रखो और लेफ्ट को लेफ्ट रखो। तो भाई इस स्टीरियो सेंटर के थ्रू कौन सा जॉइन है, ये है आगे वाला। तो इसके क्या है, इसके राइट में क्या है ब्लैक है, देखो ब्लैक वाला, तो ब्लैक से लिख रहा हूँ इधर, देखो इधर आ गया 2, क्योंकि क्या है इधर वाले पे 2 है और इधर वाले पे 6 है कि नहीं 6 है। तो इधर अब पीछे वाले क्या है, पीछे वाले के राइट हैंड साइड पे 1 है, और यहाँ क्या है 5 है। तो जस्ट देखो कि आप कैसे न्यूमैन से आपने फिशर में कन्वर्ट कर दिया। तो कभी भी अगर इस पोजीशन का आपका पूछे कि भाई RS निकालो क्या है, तो आप इसको पहले कन्वर्ट करना, और जल्दीबाजी में कर जाओगे तो सब गलत कर जाओगे, कोई कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से आप निकाल सकते हो कि भाई फोर्थ ग्रुप क्या हो, बिलो द मतलब जो लोएस्ट प्रायोरिटी हो वो बिलो द प्लेन हो, तो भाई वही सारा रूल लगाएंगे, भाई अपना क्लॉकवाइज घूमेगा तो R आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये हो गया, और ये हमारा प्रूफ हो गया भाई किस तरीके से मुझे जाना है, किस तरीके से मुझे नहीं जाना है। तो देखो अब एक क्या करें, एक मैं क्या कहते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला लेके भी क्या कहते हैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, किस तरीके से प्रूफ करते हैं। देखो अभी तो ये था न्यूमैन से, अभी तो बेस डैश आया ही नहीं, अभी बेस डैश तो आया ही नहीं, बेस डैश से कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ये हो गया। अब जैसे मान लो कि आपको भाई बहुत सारे तरीके से मिल सकते हैं, देखो जैसे मान लो आपको ऐसा कहीं मिल गया, ऐसा मिल गया, ऐसा,
क्योंकि क्या है कि वो अपने सबके अपने अपने तरीके हैं भाई। आप कैसे तरीके से देख रहे हो किसको, मैं बोलोगे भाई, कोई बोले भाई मैं यहाँ से बैठ के देख लूँ, भाई देख ले, मॉलिक्यूल का जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा कभी चेंज नहीं होगा, बस इतना समझे रहना भाई। कहाँ कहीं से तुम बैठ के देख लो, ठीक है, घर की जो स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज नहीं होगी, चाहे तुम टॉप भी देख लो चाहे साइड भी देख लो, वो हमेशा वही रहेगा, बस आपका देखने का नजरिया बदल जाता है चीज़ों को। इसीलिए मॉलिक्यूल में स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है, बस आप नजरिया बदलते हो। तो देखो मान लो ये है आपके पास, और मान लो एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। तो मान लो ये है मेरे पास 2, और ये मान लो मेरे पास है 3, ये मेरे पास मान लो 3 है, ये मेरे पास 5 है, ये मान लो मेरे पास 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया। ऐसा हो गया, ये हो गया नहीं हो गया। तो आप बताओ कि अब आप क्या है कि अरे डरना क्यों है। सबसे पहले आपको y बनाना है, जब पहले ही बता दिया आपको क्या बनाना है, y बनाना है, 2 y बनाना है, ऐसे ऐसे। तो क्या दिक्कत है भाई, y बनाना है तो क्या दिक्कत है आप बताओ। जब इसको y बनाना है तो आप देखो कैसे इसको y बना सकते हो, ये आपकी मर्जी। तो एक काम करते हैं, हमें y बनाना है तो एक काम करते हैं, तो जैसे मैं बता रहा था इसको चेंज कैसे करना होता है। तो अब ये एक सर्कल बनाओ ऐसे, तो एक सर्कल बनाओ, तो आपको y बनाना है, कैसे भी तरीके से y बना सकते हो। तो चलो मैं चाहे मैं इस 2 को यहाँ लेके चला हूँ 60 डिग्री पे रोटेट करके, या 6 को 120 पे रोटेट करके लेके चला जाऊँ, ये मेरी मर्जी है। तो जस्ट मैं 6 को मान लो 120 रोटेट करके ले आ रहा हूँ। तो यहाँ मान लो ये 6 हो गया, और 2 कहाँ चला गया, 2 इधर चला गया, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज 120 रोटेट कर रहे हो। और ये 4 कहाँ है, क्लॉकवाइज रोटेट होके इधर चला गया 120। भाई आपकी मर्जी, आप इसको भी 60 रोटेट करा सकते हो, आपकी मर्जी, किसी को, बस आपको y बनाना है, बस आपको y बनाना है। तो ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब फिर वही बात, अब फिर इसको, अब ये क्या करना है, तो भाई अब आपकी मर्जी है। तो आप एक काम करो, एक काम करता हूँ, अब 1 को मैं 120 रोटेट कर लेता हूँ, मेरी 120, क्योंकि 60 और इधर क्या कहते हैं थोड़ा सा 120 के आसपास रोटेट करता हूँ। जब इसको इधर रोटेट कराता हूँ, इधर 120 ज़्यादा ही रोटेट करा रहा हूँ, ठीक है, 120 ज़्यादा, क्योंकि 120 ये 180 आएगा, और 180 ज़्यादा ही रोटेट करा रहा हूँ। तो मतलब तुम्हारी मर्जी है किस तरीके से आपको y बनाना है। बस आपको बेसिकली 120 मतलब ये मत देखो, बस आपको y बनाना है, बस किसी एंगल से आप घुमा के ले आओ, y बनाना है। तो यहाँ क्या है 180, ये तो 180 हो जाएगा, तो 180 ज़्यादा ही घुमा रहा हूँ सिक्क को, यहाँ से पकड़ के यहाँ ले रहा हूँ, मतलब लगभग 180 और प्लस 30 मतलब 2010 पे घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको जब 2010 पे घुमाओगे, यहाँ भी आप 2010 पे घुमाओगे तभी यहाँ जाएगा। यहाँ इसको क्या कहते हैं ये और ये 4 को 2010 पे घुमाओगे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे बना। तो एक यहाँ आया, ये जब एक यहाँ आया तो ऑब्वियस बात है 3 कहाँ जाएगा, 3 यहाँ गया, और 4 कहाँ गया, और 5 यहाँ चला गया। तो आप फिर वही बात ड्रॉ करो कि भाई जो नीचे वाला, जो ये ऊपर दिख रहा है, मतलब जो 3 डंडे जुड़ा हुआ है उसको नीचे रखो, इसको ऊपर रखो, ठीक है। जब इसको ऊपर रखा तो जब ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो इस वाले स्टीरियो सेंटर पे राइट हैंड साइड पे 4 है, इस वाले स्टीरियो सेंटर के राइट हैंड साइड पे 4 है, और इस वाले के इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, और पीछे जो साइड है उसके रेड है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे 5 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, और ये 1 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, इसका न्यूमैन का ये फिशर फॉर्म हो गया। तो ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो जनरली पूछते रहते हैं एग्जाम वगैरह में, कि ये पूछते हैं जब आप पढ़ोगे ना क्रैम एंटी क्रैम रूल वगैरह जो नेट वगैरह में भी आता है, मतलब थोड़ा बहुत आप पे सिलेबस उतना नहीं है, बस हाँ ये कि पता जाने रहो, बस आपके सिलेबस में ये है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, मतलब जो ऑर्गेनिक में, लेकिन वो पूछते हैं कि भाई इस तरीके से कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। आप घर पे जाना, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कोई लगा लेना ग्रुप, और यहाँ लगा लेना स्टीरियो सेंटर्स, हमेशा सेम आएगा, देखना। अब देखो जैसे क्या है कि अब देखो बेस डैश से न्यूमैन कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप क्या कहते हैं पढ़ रहे हो ना, मान लो कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाए कि भाई SN1 SN2 भी कर रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो, तो वहाँ से भी थोड़े बहुत पूछ लेते हैं कि बेस डैश से न्यूमैन, बेस डैश से न्यूमैन कैसे बन रहा है, न्यूमैन से फिर वो फिशर कैसे बन रहा है, क्योंकि न्यूमैन से आपने फिशर बनाना सीख लिया, अब कैसे आपको आगे ड्रॉ करना है वो आपको देखना है। देखो आप देखो, क्योंकि बेस डैश आता है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा आता है बेस डैश, ये ऐसे आ गया, और इधर क्या हो गया, इधर आपका मान लो आपका हो गया ये, और इधर हो गया ये, और यहाँ हो गया आपका ये, और ये हो गया ये,
ठीक है। तो अब मान लो इधर क्या हो गया, अगर मान लो मैं इसको 1 मान रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ, इसको 3 मान रहा हूँ, और इसको मान लो मैं 4 मान रहा हूँ, इसको मैं मान लो 5 मान रहा हूँ, इधर मैं 6 मान रहा हूँ। तो ध्यान देना किस तरीके से आपको देखना होता है। आप देखो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, सबसे सिंपल तरीका होता है आप आँखों को यहाँ बैठाओ, आप अपने आँखों को यहाँ बैठाओ, यहाँ से ले आओ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, मतलब इधर से मैं देख रहा हूँ। तो ठीक है, आँखों से जब देख रहा हूँ तो अब देखो ये यहाँ इस वाले सेंटर को देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ से जब देख रहा हूँ तो देखो अगर मैं ऐसे करके देखूँगा तो ये वाला जो CH3 है मुझे कहाँ, ये वाला 3 है मुझे लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। तो मतलब ये इधर क्या है, इधर ये आप मेरी आंखें यहाँ है तो ये मुझे इधर वाले, मेरा हाथ इधर जा रहा है, तो मतलब राइट हैंड साइड है। और 6 अगर मैं प्लेन वाली बात करूँ, ऑन द प्लेन बात करूँ, तो मुझे कहाँ दिख रहा है, ये मुझे कहाँ दिख रहा है, ये मुझे लेफ्ट दिख रहा है, लेफ्ट, और ये CH3 ये 6 मुझे राइट दिख रहा है, तो ये बातें आपको पता चला। तो आप एक सर्कल बनाना, ठीक है। और सर्कल में क्या करोगे, तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट। तो अब देखो, अब जैसे जो सर्कल बनाते हो उसके वाले में इधर क्या होता है, इधर होता है लेफ्ट, और इधर क्या होता है राइट तो नहीं, तो जब न्यूमैन बनाते थे, ठीक है, लेफ्ट राइट लिखते थे, तो लेफ्ट हुआ। तो मतलब इधर से आप देख रहे हो तो मतलब सारी चीज़ें आप इधर देख रहे हो, तो जो चीज़ें आपको कार्बन दिखती है सामने से उसको हम ऊपर ऐसे लिखते हैं, ऐसे। तो ये जस्ट मैंने ड्रॉ किया था, ऐसे लिख दिया। पहला स्टेप ऐसा हुआ, देखो पहला स्टेप ऐसा हो तो ये मतलब 3 हो गया। और इसके जस्ट एंटी क्या है, जस्ट एंटी है, इक्लिप्स नहीं है, ध्यान देना। ये ऊपर है तो ये मतलब राइट हैंड साइड है, लेकिन जस्ट एंटी है, राइट हैंड साइड है। तो इधर क्या हो गया, इधर मैंने 6 लिख दिया। ये आपका मेरा क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ। ये ध्यान देना, मेरे साथ साथ बनाते रहना, वरना बन जाएगा एक बार स्ट्रक्चर तो बना नहीं पाओगे, सही से बता रहा हूँ, तो ध्यान देना। अब फिर आप देखना, अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, जो अबव द प्लेन है उसको अबव द प्लेन रखो, और जो बिलो द प्लेन है उसको बिलो द प्लेन रखो। तो मतलब क्या है कि ये अब क्या है कि ये वाला पोर्शन इधर लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट ये क्या होगा, लेफ्ट, और ये राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना पोर्शन क्या होता है, यहाँ से होता है अबव, पहले ही बताया था अबव, और इधर से नीचे क्या होता है, बिलो। क्योंकि अब बना तो ऐसे ही रहे हो ना, ड्रॉ तो ऐसे कर रहे हो, तो ये क्या होगा, नीचे वाले पोर्शन को बिलो बोलते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इस 3 के रिस्पेक्ट में ऐसे ड्रॉ करूं, क्योंकि ऐसे ड्रॉ करूं तो 1 कहाँ जाएगा मेरा, 1 कहाँ जाएगा, तो 1 मेरा कहाँ जा रहा है, तो 1 मेरा इस पे जा रहा है अबव, क्योंकि ये 1 अबव है और 2 कहाँ है, बिलो है। 2 बिलो है कि नहीं, बिलो है, तो 2 बिलो है, फिर बिलो है। फिर अब इसको देखो, अब फिर ये कहाँ गया, ये यहाँ और ये यहाँ। तो मतलब 6 कहाँ है, और 6 में 4 कहाँ है, 4 अबव द प्लेन है और 5th बिलो द प्लेन है। समझ में आया कैसे ड्रॉ हुआ, ये पता चला। अब देखो, ये तो बेस डैश से आपने न्यूमैन में कन्वर्ट कर दिया। अब फिशर में आपको पहले से पता है, फिशर ही पता है फिशर कैसे ड्रॉ होना है। तो अब देखो फिशर कैसे ड्रॉ होना है, तो एक काम करो, इसको ले जाओ, इसको ऐसे करके खींच दूँ, तो बताओ 6 अगर यहाँ रख दूँ और 3 यहाँ रख दूँ, नंबरिंग कर रहा हूँ, 3 यहाँ रख दूँ, तो मतलब जब इसको मैंने ऐसे किया होगा, तो कैविटी का मुंह कहाँ खुला होगा, कैविटी का, अगर इसको ऐसे करके ले आऊँगा, कैविटी का मुंह मेरे राइट हैंड साइड, क्योंकि हल्का सा ऐसे घुमाओ और कैविटी फिर ऐसे स्ट्रेच करो, तो कैविटी का मुंह कहाँ खुल रहा है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड अबव द प्लेन जाता है, फिर इधर, फिर अब ऐसे ही इसको ओपन, जब आप एक स्ट्रेट लाइन बनाए होगे ना, इसको पकड़ के ऐसे खींच के, तो ये कहाँ है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 मेरा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, और ये 2 मेरा कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, मतलब ठीक है। अब इसको ही कन्वर्ट करो, अगर देखो ये स्ट्रक्चर दोनों सेम आ जाए कहीं, तो अगर मतलब मेरा सारा कन्वर्जन सही होगा, मतलब मैं जो रूल वगैरह पढ़ रहे हैं सारा कन्वर्जन सही होगा। तो अब देखो, अब इसको क्या करना है, अब इसको मुझे इक्लिप्स फॉर्म में ले आना है, क्योंकि पता है कि फिशर किस में होता है, इक्लिप्स में। तो एक काम करता हूँ, इसको जस्ट आप 90 डिग्री रोटेट करो। तो इधर देखो, इधर मैंने 6 को यहाँ लिख दिया,
6 को देखो यहाँ लिख दिया, 6 यहाँ लिख दिया, और ये यहाँ और ये यहाँ। जब 6 को 90 डिग्री रोटेट करके ले आया तो 5th कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, 5th यहाँ पहुँच गया, और 4th यहाँ पहुँच गया नहीं, 4th पहुँच गया, ठीक है, 4th यहाँ पहुँच गया। अब फिर y बनाओ, आप y बनाओ, तो अब क्या कर रहे हैं, तो आप y बना रहे हो, तो आप 6 और 3 को जब रिस्पेक्टिव मान के चल रहे हैं, तो अब एक काम करता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ, तभी तो y बनेगा, क्योंकि y बना दिया ना, एक तो y बना दिया, इनविजिबल है, ये पीछे है डैश डैश, तो इसको ऐसे ले आओ। तो मतलब मैं इसको 3 को ऐसे ले आया, 3 को जब मैं ऐसे ले आया, जब 3 को ऐसे ले आया तो यहाँ 2 हुआ कि नहीं, 2 हुआ, और इधर 1 हुआ कि नहीं, 1 हुआ, ऐसे हुआ। तो अब बताओ इसको जब ड्रॉ करो, तो इसको ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको ड्रॉ करोगे तो ये 6 हुआ, और ये क्या हुआ, ये 3, ये 6 और ये 3, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाले प्लेन पे है, ठीक है, तो ये ऐसा हुआ। अब बताओ कि अगर ये एक मिनट, ये 3 नीचे होगा ना, 3 नीचे होगा, 6 ऊपर होगा, 3 नीचे होगा, 6 ऊपर होगा, क्योंकि 6 क्योंकि आप देख यहाँ से रहे हो, और फिर यहाँ से इसको जो ऊपर वाला होता है उसको नीचे रखते हैं यहाँ, ठीक है, जो अबव द प्लेन होता है। तो फिर अब क्या हुआ, अब राइट हैंड साइड क्या है, अब 3 के राइट हैंड साइड क्या है, 6 के राइट हैंड साइड 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 है, 6 के राइट हैंड साइड क्या है, 4 है, तो राइट हैंड साइड क्या रखा जाएगा, 4 और 5। तो मतलब क्या है कि आप जो पहले रूल पढ़ रहे थे, वेज डैश से फिशर कन्वर्ट करना पढ़ाया था वो, तो यहाँ से न्यूमैन कन्वर्ट किया, न्यूमैन से कैसे कन्वर्ट किया, फिर न्यूमैन से मैंने फिशर पे कन्वर्ट किया। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों स्ट्रक्चर सेम है नहीं सेम है। तो मतलब जो सारी केमिस्ट्री घुमा के पढ़ रहे थे, बस कुछ नहीं है भाई, बस आंखों का हेर फेर है, कुछ नहीं है भाई, ये बस आंखों का हेर फेर है। आपको कैसे ड्रॉ करना है, देखो प्रूफ कर दिया ना भाई, स्ट्रक्चर दोनों सेम है कि नहीं। अभी मैं यहाँ से यहाँ गया और यहाँ पहले वाले अपने रूल से गया भाई, जब बेस डैश से डायरेक्ट फिशर में चेंज कर देते, अब मैं बेस डैश से न्यूमैन में चेंज किया, न्यूमैन से मैं फिशर में चेंज किया। तो इसीलिए हमेशा क्या होता है, अगर यहाँ से चेंज करते गलत हो जाता है। इसलिए क्या है कि आपको सीखना पड़ेगा भाई, कैसे कैसे आपको ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी होती हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें ड्रॉ करनी होती है। तो इसलिए क्या होता है कि हमेशा ध्यान देना कि भाई हमेशा किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, किस तरीके से नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको काम देगा, हमेशा जब भी आप पढ़ोगे ना, आपको हमेशा ये सारी बातें काम देंगी। बस एक और बचा है कि सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। वो सोहॉर्स मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कैसे नहीं होता, क्योंकि ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे। सोहॉर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है, सोहॉर्स बस इसी न्यूमैन को ही देख के सोहॉर्स बनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में